किसानों की सिंचाई की गारंटी दे। इसमें एक मगध का मामला है। क्या मामला है मगध का? खड़े होकर बता दीजिए। क्या मगध का मामला है सर? एक उत्तर कोयल नहर परियोजना है, वह 70 का है और 30 करोड़ का वो योजना था, 70 में बना था। बाद में इसको 80 करोड़ कर दिया गया और अभी 1350 करोड़ खर्च हो गया उसको। लेकिन किसानों को खेत में लाल पानी नहीं गया और वह झारखंड से डाल्टनगंज के कुरकुट डैम है, मोहम्मदगंज बराज है, वहां से मुंगेर तक के पानी जाना था, पूरा गया जिला को सिंचाई करते हुए। तो गया जिला में अभी 5 जिला है, उस समय 1 था। किंतु जो अभी गया जिला जो बट गया है उसका भी कोई प्रखंड अभी तक टच नहीं किया। तो एक भी लड़ाई हुआ सिंचाई के और किसानों को सिंचाई की गारंटी दो। दूसरा है कि 2021 में 2020-21 में जो बिजली बिल में बढ़ोतरी किया गया है उसको वापस लिया जाए और किसानों को सिंचाई हेतु बिजली मुफ्त मुहैया कराई जाए। तीसरा है कि जो किसान और मजदूर पर जो सरकारी कर्जा दिया गया उस सारी कर्जा माफ करो। चौथा मांग है कि जो बाजार समिति जो बिहार में बंद कर दिया गया उसको बाजार समिति को चालू करो। बिहार अभी मौजूद है हम पटना के गांधी मैदान में और यहाँ पर संयुक्त किसान मोर्चा के द्वारा जो है किसान यहाँ पर आंदोलन पर बैठे हैं। आखिर क्यों बैठे हैं आंदोलन पर, यहाँ पर जानते हैं किसानों से क्या मांगे हैं यहाँ पर। हम लोगों का मुख्य मांग केंद्र सरकार से है कि हम लोग को एमएसपी का गारंटी दिया जाए और एमएसपी की गारंटी ने स्वामीनाथन आयोग का जो रिपोर्ट है जो सरकार गठन किया था उस रिपोर्ट को हूबहू लागू किया जाए। और दूसरे राज्य सरकार से मांग है कि हम लोग का जो है सिंचाई का समुचित व्यवस्था हो। ब्लॉक स्तर पर जो धांधली हो रहा है, किसानों के जो है मोटेशन परिमार्जन वगैरह में काफ़ी धांधली हो रहा है। लोग रिश्वत लेकर के लाखों लाख 10,000 20,000 रुपया रिश्वत लेकर के लोग काम करवाते हैं। इस पर भी बहुत भाग दौड़ है, इस पर भी सुधार करने की ज़रूरत है। बहुत बड़ा मुद्दा ये है। दूसरे में जो है किसानों को जो है से कि पूर्ण बहाल किया जाए। जो मंडी है जो नीतीश जी के आने के बाद यहाँ का मंडी व्यवस्था खत्म हो गया, उसको फिर बहाल किया जाए। अच्छा, पहले मंडी व्यवस्था ठीक था? पहले मंडी व्यवस्था था, उससे किसानों को कुछ मिल जाता था। माने वहाँ जाता था किसान अपने मनमाना से कुछ रेट लेता था, वहाँ रख देता था, कुछ पैसा भी मिल जाता था, बाद में बेचता था। वो व्यवस्था ठीक था। वो व्यवस्था को नीतीश जी के आने के बाद उसको ख़त्म कर दें, उसको पुनः बहाल किया जाए। यही सब मांग है किसानों का। हम लोग को जो मासिक पेंशन और सब राज्य में जिस तरह से दिया जा रहा है 3,000 4,000 2,500 उस तरह से हम लोग का जो है किसानों का मासिक पेंशन कम से कम 5,000 दिया जाए। क्या नाम हुआ? हमारा नाम जयराम सिंह है। आप कहाँ से आए हैं सर? मेरा नाम रामचंद्र आजाद है जी और हम प्रगतिशील किसान संघ बिहार के अध्यक्ष हैं और संयुक्त किसान मोर्चा के घटक हैं। हमारा घर ऐसे गया जिला में पड़ता है, कोच प्रखंड में। और संयुक्त किसान मोर्चा का मांग है कि किसानों की सिंचाई की गारंटी दे। इसमें एक मगध का मामला है। क्या मामला है मगध का? खड़े होकर बता दीजिए। क्या मगध का मामला है सर? एक उत्तर कोयल नहर परियोजना है, वह 70 का है और 30 करोड़ का वो योजना था, 70 में बना था। बाद में इसको 80 करोड़ कर दिया गया और अभी 1350 करोड़ खर्च हो गया उसको। लेकिन किसानों को खेत में लाल पानी नहीं गया और वह झारखंड से डाल्टनगंज के कुरकुट डैम है, मोहम्मदगंज बराज है, वहां से मुंगेर तक के पानी जाना था, पूरा गया जिला को सिंचाई करते हुए। तो गया जिला में अभी 5 जिला है, उस समय 1 था। किंतु जो अभी गया जिला जो बट गया है उसका भी कोई प्रखंड अभी तक टच नहीं किया। तो एक भी लड़ाई हुआ सिंचाई के और किसानों को सिंचाई की गारंटी दो।
दूसरा है कि 2021 में 2020-21 में जो बिजली बिल में बढ़ोतरी किया गया है उसको वापस लिया जाए और किसानों को सिंचाई हेतु बिजली मुफ्त मुहैया कराई जाए। तीसरा है कि जो किसान और मजदूर पर जो सरकारी कर्जा दिया गया उस सारी कर्जा माफ करो। चौथा मांग है कि जो बाजार समिति जो बिहार में बंद कर दिया गया उसको बाजार समिति को चालू करो। शिक्षा या चिकित्सा के दुरंगी नीति को समाप्त करो। जिसके पास पैसा नहीं है वो थरिया बजावे वाला विद्यालय में पढ़ता है, वहाँ भी मैंने शिक्षक के जिसके पास पैसा है वो बड़ा बड़ा शिक्षा में जाता है, स्कूल में जाता है। तो ये व्यवस्था खत्म करो। जितने जो प्राइवेट यहाँ पे आप गांधी मैदान में आप लोग बैठे हो, हाँ नहीं मांग है हमारे किसान मजदूर के। हाँ और चिकित्सा के भी यही बात है कि जब सरकारी चिकित्सालय है तो प्राइवेट क्यों है। इसलिए कानून बना करके जो निजी विद्यालय निजी चिकित्सालय चल रहे हैं तो कानून बना के राष्ट्रीय अपराध घोषित करो और केवल सरकारी रहे, निजी नहीं रहे। यही मांग है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम रामचंद्र यादव है, मानव अधिकार मंच के प्रदेश अध्यक्ष हूँ। यहाँ गांधी मैदान में बैठने का क्या मतलब हुआ? आज हम लोग संयुक्त मोर्चा के अंतर्गत है कि यहाँ बैठे हुए हैं, संयुक्त मोर्चा के अंतर्गत बैठे हुए हैं और किसानों की जो जन समस्या बिहार में है उस समस्या के निदान के लिए बैठे हुए हैं। खास करके अन्य राज्यों में है जो कि बिजली मुफ्त दिया जा रहा है, उसी तरीका से हम लोग का भी मांग है कि बिहार में बिजली मुफ्त दिया जाए, किसान मजदूर को बिजली मुफ्त दिया जाए और जो बीज मिलता है खाद मिलता है वह समय पर मिले। समय पर नहीं मिलने के कारण हम लोग बहुत किसानी से पिछड़ जाते हैं और उससे है जो कि देश की जो हम अन्न उपजाते हैं उसमें कमी आ जाता है। हम अन्न उपजाने में माहिर हैं, हम तेज हैं और समय पर यदि हमको बीज खाद और सिंचाई के लिए यदि पटवन के लिए हम लोग को मिलता है तो उसमें हम लोग जो कि देश को है जो कि खिलाने के लिए अव्वल होंगे। तो आप देख सकते हैं कि हम अभी गांधी मैदान में थे और यहाँ पर जो है किसान लोग जो है आंदोलन पर बैठे हैं। इन लोगों का जो है किसानों के प्रति बहुत सारी मांग है कि हमें जो है कहीं ना कहीं क्या बोले थे, आपको क्या मांगी थी आप लोगों की? एक जो मांगे हैं आपको वेतन मिलना चाहिए। मैं जहानाबाद से आ रहा हूँ, जहानाबाद जिले का। ये किसान मजदूर बेरोजगार संगठन का मेरे अध्यक्ष का जिम्मेदारी दिया गया है। ये ऐसी बात है, मैं देख रहा हूँ 75 साल की आज़ादी में चाहे किन्हीं का सरकार हो, चाहे केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, ये पूरे किसान का शोषण करते आ रहे हैं। मैं जानता हूं कि पहले इस देश के अंदर गोरा अंग्रेज का शासन था, लेकिन ये 47 के बाद है ये काले अंग्रेज का शासन कर रहा है, काले अंग्रेज का शासन कर रहा है। और हम ये संयुक्त किसान मोर्चा बिहार, ये अभी हम लोग ने सब मिल करके हम लोग अभी चाहते हैं कि काले अंग्रेज को भगावे। ऐसी बात नहीं है, हम लोग किसान नहीं। 2014 में मोदी जी को बहुत आशा के साथ हम लोगों ने किसान 70% किसान ने जिताने का काम किया था, लेकिन मोदी जी पर विश्वास था। लेकिन मोदी जी वही नहीं, काला अंग्रेज नहीं, मोदी जी का शासन महाकाला अंग्रेज के आ गए हैं। इसलिए काला अंग्रेज को पहले महाकाल को ये मोदी जी को हटाने के लिए मैंने गांव-गांव में आंदोलन करेंगे और किसान हम लोग जो मिल करके इनको जब तक नहीं हटाएं जब तक वो आंदोलन चलता रहेगा। पहली बात है उन्होंने घोषणा किए थे 2014 में और हम लोग उनको सत्ता दिया था। उन्होंने कहा था कि किसान मजदूर भाइयों जब हम सत्ता में आएंगे तो किसानों का लागत का 50% वहन करेंगे। यही नहीं, मोदी जी ने अपने मन के बात में कहे थे कि मैं जानता हूं कि भारत में किसान जो हैं जो पट्टा पर खेती लेते हैं उनको भी जोड़ करके देंगे। मोदी जी कहाँ चले गए, आप कहाँ बुला रहे? और 3 वो काले कानून लाए हमारे देश के अंदर कि किसानों को फायदा होगा और वो वापस लेने का काम किया। मोदी जी आपका महाकाले अंग्रेज है, इसलिए मैंने पूरे बिहार के अंदर मैंने गाँव में जाकर के ये उनको 14 में हम लोग सिखाएंगे और बिहार से उनको भगाएंगे, मेरा संकल्प है। तो आपने देखा कि किस तरह से गांधी मैदान में जो है किसान आंदोलन कर रहे हैं किसानों की मांग को लेकर और मोदी जी पर भी अच्छे खासे जो है गुस्से दिख रहे हैं। बहरहाल आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं? तो चलिए आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और फॉलो करें। नमस्कार।